ओम शांति। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि बच्चे, जो कुछ भी होगा, चाहे महाविनाश हो, अचानक होगा, उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा अचानक होगा। तो बाबा ने कहा कि अचानक होगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि द डे ऑफ द जजमेंट ऑफ कंप्लीट ऑफ नाइट, अंतिम समय चोर की तरह आएगा। जैसे रात में कोई चोर आता चुपके से, उसी तरह से द डे ऑफ द जजमेंट कम, कोई भी क्षण अंतिम क्षण हो सकता है। उस क्षण में आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, और खबर ही नहीं है कि क्या चल रहा है। वो सारा ऊपर ऊपर से चल रहा है। अमृत विला कर रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, बैठ रहे, सेवा कर रहे हैं, सब ऊपर से है। डीप तो वासना दशक रही है, अशांति है। अपने आप से सामना करने का ये समय है। आज इस समय कौन सा चल रहा है, अपने आप से बातें करें। ये नहीं सोचना कि मैंने बहुत अच्छा किया, आज इस भ्रम से बाहर निकलना है। जैसे कहते नहीं कि कोई युद्ध में कोई विजय होकर के आता है तो बैंड बाजे बजते उसका स्वागत करते हैं, उसे तिलक लगाया जा रहा है, आरती होती है, जय घोष होता है। उसके पीछे एक और उसके पीछे एक उसका सेवक रहता था, वो पीछे पीछे चलता था और उसको बताता था कि पता है कि ये जो हो रहा है ये सब अनित्य है, ये बस थोड़े देर के लिए भ्रम है। तो ये ना समझो कि सब कुछ ठीक है, ये भ्रम है, ताकि पैर जमीन पर रहें। आज मौन की साधना, आज तपस्या का ये समय, आज माफ करने का ये समय, माफी मांगने का समय, आज दुआ देने का समय, आज प्रभु प्रेम की बारिश में भीग जाने का समय, आत्मा की सबसे गहरी प्यास है मिलन की। पर ये मिलन परमात्मा से नहीं हो पाता, इसलिए शरीरों के मिलन के पीछे भागते हैं हम, और जिससे केवल और केवल अब तृप्ति ही मिलती है। जितने भी सुख है इंद्रियों के, जितने भी भोग हैं, उससे क्या प्राप्त होता है? बेचैनी, खालीपन, पश्चाताप, तीन, और अतृप्ति छोड़ करके जाती है वासना। मरने का समय है, फिर भी कहते हैं नहीं कि मोर कामना की साथ ही उसकी चेतना मरती। इतना मन में भोग विलास भरा पड़ा है। तो आज इस समय का मांग है। बाबा ने तो ये भी कहा कि मूसलाधार बरसात होगी, और ये वास्तव में हम सब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि आज संसार की स्थिति भी ऐसी होने वाली है। और अभी तो हम देख रहे हैं कि गर्मी कितने ऊंचे तापमान पर है। तो ये सिर्फ कोई सूरज का या कोई भगवान का वो नहीं है, ये सब मनुष्य के कर्मों का ही खेल है। आज मनुष्य ने प्रकृति के साथ जो छेड़खानी की है, प्रकृति के साथ जो दुरुपयोग किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसका परिणाम आज मनुष्य के सामने हो रहा है। तो इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। ये गर्मी पड़ना है और पड़ेगी ही, क्योंकि कितने सारे कारखानों से जो गंध निकल रही है, उससे ओजोन परत में छिद्र होते जा रहे हैं। तो सचमुच ये समय मनुष्य ने ही ये समय लाया है। प्रकृति अपने मूलभूत स्थिति में थी, लेकिन मनुष्य ने ही उसको विवश कर दिया है। तो देखो, कहाँ की गर्मियों का मौसम और बर्फ गिर रहे, कहीं पानी हो रहा, कहीं आंधी तूफान आ रहा है। तो सोचो, इस समय ने तो अब सचमुच करवट बदल ली है। हम सब देख रहे हैं कि कहीं पर तो सूखा है, कहीं पर इतनी गर्मी, और कहीं पर पानी बरस रहा है। तो वास्तव में ये अंत के नजारे हैं। तो फिर और क्या क्या है? सोचो। तो
समय ने तो आप एक नगाड़ा बजा दिया है। एक अव्यक्त मूल्य में बाबा ने कहा था कि चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन ये भी कहा कि जहां आप प्रकृति जीत आत्माएं होंगी, वहां प्रकृति आपका नुकसान नहीं करेगी। और दुनिया के समाचार हम सब सुनते ही रहे हैं, हम सब जान रहे हैं कि कैसे कैसे लोग न्यूज में अलग अलग प्रकार की बता रहे हैं कि ये होगा वो होगा, इतना विनाश होगा, खाने को नहीं मिलेगा, मतलब बहुत सारे लोग ऐसी बातें बता रहे हैं। और भगवान ने तो, बाबा ने तो कब, सोचो 1936 में बता दिया था कि जब बाबा को साक्षात्कार कराया तो विनाश का और सतयुग का दोनों साक्षात्कार कराए, कि पहले ऐसी दुनिया का विनाश होगा, फिर उसके बाद एक स्वर्णिम और सतयुग की दुनिया का आगमन होगा। तो हम सब देख रहे हैं कि संसार में ऐसा भी समय आएगा कि खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, परंतु बाबा ने सब कुछ पहले से बता दिया कि इस दुनिया का विनाश तब होगा जब सभी आत्माएं परम धाम से आ जाएंगी, परम धाम खाली हो जाएगा। तो आज हम सब देख रहे हैं कि जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है। बाबा का एक एक महावाक्य अंतिम सत्य है। बाबा ने कहा था, और ये तो बाबा मूल्यों में बताते भी रहते हो, ये तो परम सत्य है, ये हम सब ने नहीं कहा, क्योंकि वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। उसको पता है कि मनुष्य किस प्रकार से पाप कर रहा है। आज तो उसने कहा कि मनुष्य विनाश काल में सरसों के दाने की मिसल पिस जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। अपने को देखें, सभी चिंतन करें, और अगर चेंज करने की जरूरत है तो चेंज भी करें, क्योंकि समय हमसे यही चाह रहा है। तो सभी अच्छी तरह से जान लें कि मेरे साथ जो कुछ भी अब हो रहा है उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं, कोई और नहीं। इसलिए दूसरों को दोष देने की जो हमारे अंदर एक सोच बन गई है, एक जो संस्कार बन गया है, वो पूरी तरह से गलत है। जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया गया कि जब सारे विश्व की महायुद्ध के विध्वंसकारी हथियारों द्वारा नरसंहार दिखाया, तो भारत में गृह युद्ध द्वारा खून की नदियां बहती दिखी। तो ऐसे महाप्रलयकारी साक्षात्कार का अनुभव करके बाबा को इस विनाशी दुनिया से वैराग आ गया। तत्पश्चात परमात्मा ने उन्हें एक महाविनाश के बाद एक आने वाली स्वर्णिम सतयुगी सृष्टि का दिव्य साक्षात्कार कराया, जिसमें उन्हें बताया कि एक अति मनभावक दुनिया का नजारा दिखाया। एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सुख शांति पवित्रता सत्यता चारों तरफ थी, पेड़ पौधे हरियाली। तो वास्तव में हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। अब तो एक नई सृष्टि की आगमन का भी एक सत्य समाचार कि वो परमात्मा कैसे आकर के एक नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। स्वयं परमात्मा, जिसको हम कहते हैं स्वयं भू, वो स्वयं इस भूमि पर आकर के एक नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। एक संसार, एक स्वर्णिम संसार, एक परिवर्तन की बेला की ओर है, और एक नई सृष्टि की स्थापना होने वाली है। तो हम सभी विशेष अब वही पुरुषार्थ करेंगे जो बाबा हम सभी बच्चों से चाहता है कि मेरे बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करें और श्रेष्ठ उन्नति को प्राप्त करें। इसे श्रेष्ठ समय को देखते हुए जो भगवान ने महावाक्य उच्चारे, तो बाबा ने कहा कि अब इस परमात्मा अवतरण की बेला को जान करके परमात्मा को अपना साथी बनाकर, और जो भगवान हमें ज्ञान बता रहा है उसकी श्रीमत पर अपने अंदर धारण करें और अपने अंदर की बुराइयों को, विकारों को समाप्त करें।
क्योंकि जब ये पांचों तत्व अपना प्रकोप दिखाएंगे, मुरली में कहा भी है बाबा ने कि प्रकृति प्रकृति जीत ब्राह्मणों का जिस स्थान पर आगमन होगा वहां पर कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। तूफान आएगा, बाबा ने कहा धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर चोरी होगा और यहाँ पर कांटा होगा। और सबसे बड़ी बात बाबा ने कही थी कि सभी आत्माएं स्थूल और सूक्ष्म सहारा लेने के लिए आपके पास आएंगे। लोग दिन प्रतिदिन एरोप्लेन से लोग बॉम्ब गिराएंगे, लेकिन वही तुम्हारे लिए सुख के साधन बन जाएंगे। तो कई लोग विनाश की बातें सुनकर के घबरा जाते। तमो प्रधान दुनिया हो गई है, पाप अधिक बढ़ गया है, धर्म नष्ट हो गया है, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं लोग, तो इसको तो समाप्त होना ही है। महापाप बढ़ता ही जा रहा है। महाभारत में एक सीन देखा होगा आप सबने कि श्री कृष्ण ने एक कार्य भी किया कि सत्य धर्म की स्थापना कर असत्य का विनाश करना, लेकिन जो कुछ होना है दिन के बाद रात, रात के बाद दिन तो होना ही है। ये चक्र तो चलना ही है। पहले इस दुनिया की सफाई होगी, तभी प्रकृति का परिवर्तन होगा। प्रकृति क्योंकि दूषित हो गई, हम सब जानते हैं, पॉल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है। और जो एटम बॉम्ब्स बनाए हैं, और जो एटम बॉम्ब्स का जो रिएक्शन, जो गर्मी, बाबा ने कहा कि पहले रिहर्सल होगा फिर रियल होगा। तो जो रिहर्सल में जो बॉम्ब्स का तापमान है, जो गर्मी है, वो पॉल्यूशन है, जो वो प्रकृति में जा रहा है और प्रकृति दूषित होती जा रही है। और लोग समझ रहे कि हम बहुत तरक्की को पा रहे, लेकिन सचमुच ये प्रकृति अब महाप्रकोप जब दिखाएगी तो कुछ भी काम में नहीं आएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। दुनिया में तरक्की को बहुत बार, तरक्की को तो पा लिया, परंतु जो चीज बना रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि वो क्या अचार डालने के लिए थोड़ी बना रहे, वो एक ना एक दिन जरूर विस्फोट होगी, तो ये धरती प्योरीफाई हो जाएगी। और एक निश्चित बात है कि ये होने वाला है और हो भी रहा है, हम सब देख भी रहे, जान भी रहे। इसलिए तो बाबा ने कहा है जितना हो सके कर्मातीत अवस्था, अशरीरी स्थिति में स्थित होने से अपने आप को सेकंड में व्यर्थ से एकदम किनारा कर लो। संगम का एक सेकंड भी कितना मूल्यवान है। अपने समय को, अपने संकल्प को, अपनी श्वासों को सफल करना है। बाबा ने कहा दौड़ी तो बहुत लगा ली, अब जंप लगाना है, तब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। बाबा ने कहा पुरुषार्थी करो, अब करो तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, अब तीव्र पुरुषार्थ करने की बहुत बहुत जरूरत है, जंप लगाने की बहुत बहुत जरूरत है। ये समय की मांग है, इस समय की पुकार है। ठीक है, ओम शांति।